अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हेrzlich willkommen टू माय चैनल। तो प्यारे दोस्तों, मैं अल्लाह को फजल करम से बिल्कुल खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त भी अल्लाह के फजल करम से खैर व आफियत से होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की ये जो मेरी वीडियो है, ये मैं म्यूनिख शहर जा रहा हूँ। मैं आज की ये मेरी वीडियो म्यूनिख शहर के मुतल्लिक़ है। अगर प्यारे दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं म्यूनिख सिटी। मैं इस वक्त म्यूनिख के ट्रेन स्टेशन पे आया हूँ। ये देखें सामने, ये जो है म्यूनिख का मेन ट्रेन स्टेशन है। आप देख रहे हैं ट्रेन जो है वो पार्क कर रखी हैं उन्होंने। वो जो आप पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग जो है जर्मन का जो नेशनल टीवी है, ये उसकी बिल्डिंग है। दोस्तों, ये म्यूनिख का जो मेन ट्रेन स्टेशन है, यहाँ से अगर आपने यूरोप के किसी भी कंट्री में ट्रैवल करना हो तो आपको यहीं से ट्रेन मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको हॉलैंड जाना है, स्पेन जाना है, फ्रांस, प्राग, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, आपने कहीं पर भी जाना है तो आप यहाँ से ट्रेन पकड़कर बआसानी उस मुकाम तक पहुँच सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से इनलैंड और आउटलैंड जो ट्रेनें हैं वो म्यूनिख ट्रेन स्टेशन से यहीं से आपको मिलेंगी। अभी ये आप जो उस तरफ देख रहे हैं, ये ट्रेन स्टेशन जो है ये रेनोवेट हो रहा है। ये 2027 में इसकी रेनोवेट मुकम्मल होगी और इसको भी जर्मन का एक बेहतरीन मॉडर्न ट्रेन स्टेशन में कन्वर्ट करेंगे। अभी इसकी रेनोवेट चल रही है। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये ओलंपिया टावर है। अभी मैं आपको इसके ऊपर जाके भी इसका विज़िट कराऊंगा। ऊपर से जो सिटी का नज़ारा है उसका मज़ा ही हो रहा है। बीच वॉलीबॉल के लिए जो बनाए हुए हैं सारे ग्राउंड्स, क्योंकि म्यूनिख में बीच तो कोई नहीं है, मगर इन्होंने फिर भी ट्रेनिंग वगैरह करने के लिए इन्होंने ये बीच वॉलीबॉल के जो है कोर्ट इन्होंने बनाए हुए हैं। वो सामने जो बिल्डिंग है वो ओलंपिया स्टेडियम है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे किसी चादर को दरमियान में से पकड़ के आप रस्से बांध के ऐसे उठाएं ना,
ये बिल्कुल उसी तरह इन्होंने इसका डिज़ाइन जो है ना वो किया हुआ है। ऐसा लगता है जैसे चादर को जगह जगह से इन्होंने पकड़ के ऐसे उठाया हुआ है और रस्सों के साथ बांधा हुआ है। देखने में भी बहुत कमाल का बना हुआ है। अगर इन्होंने अंदर जाने की एंट्री दी तो आपको थोड़ा सा विज़िट मैं अंदर से भी कराऊंगा। सम टाइम होता है कि इन्होंने ना लोगों के देखने के लिए इसको ओपन किया होता है। ये जितने ट्रैफिक देख रहे हैं ना, ये म्यूनिख सिटी से जो बाहर की तरफ लोग रहते हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं। ये म्यूनिख सिटी से आउट हो रहे हैं और ये जो है म्यूनिख सिटी में सारी गाड़ियाँ, सारे ट्रक वगैरह एंटर हो रहे हैं। पिकअप वगैरह ट्रक तो इस टाइम लाने की परमिशन ही नहीं है। ये देख लें, वो सामने BMW की आपको बिल्डिंग नजर आएगी। ओलंपिक टावर दोस्तों, ये देखिए इस टावर की जो हाइट ना दोस्तों वो 300 मीटर है। ऊपर से लेके टॉप से लेके नीचे तक इसकी जो हाइट है वो 300 मीटर है। अभी यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये इसकी कितनी कमाल की बुलंदी है। और ये जो बुर्ज खलीफा है उससे तकरीबन 5 इसको और 5 बार ऊपर लगाओ तो फिर जाके ये बुर्ज खलीफा का मुकाबला कर सकता है। अभी मैं इसके ऊपर जाऊंगा तो सामने जो आप देख रहे हैं ये आइस हॉकी का स्टेडियम है। आप देख रहे हैं इसकी छत को कैसे जैसे दरमियान से पकड़ के लटका दिया ना, ऐसे इसको रस्सों के साथ लटकाया हुआ है इसकी छत को। ये जो छत है ये सब इसके ऊपर ग्लास लगा हुआ है। इस स्टेडियम को बने हुए तकरीबन 55 साल हो गए हैं। आप इसकी कंडीशन अभी भी देख सकते हैं कि कैसी आउट क्लास की इसकी आर्किटेक्ट का काम किया हुआ है और कैसा आउट क्लास इस पे वर्क किया हुआ है। अभी तक ये जो वैसे का वैसा ही है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो मसला है कि इत्थे जड़ा ना किक बैक नहीं ना खाते। ਤੁਹਾਡਾ जे सागडार होंदा जो उन्हें ਇਹਦੀ परमिशन ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ तो हुण तक डिग गया ਹੁੰਦਾ। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये इनका जो जहाँ पर ओलंपिक हुई थी 1972 में 1972 में, ये उसका जो स्विमिंग पूल है वो यहाँ पर इन्होंने बनाया हुआ इस हाल में। देख रहे हैं अंदर से ऐसे बना है। ये देखें जी कितनी बड़ी फिश है इसके अंदर, माशाल्लाह। अभी हम चलते हैं इस टावर के ऊपर।
देखते हैं कितने की इसकी टिकट है, अभी अंदर चलकर पता चलेगा। मुझे इंग्लिश में कह रहा है कि उधर उधर खड़े हो जाओ जो स्टाफ लगा हुआ है, तो मैंने कहा मुझे तेरी ज़ुबान आती है, टेंशन ना ले। अभी ये देखें, ये 13 यूरो की टिकट आई है, 13 यूरो, या ये देखें आप, 13 यूरो की ये टिकट है। आप जर्मनी में कोई भी ऑफिशियल अगर आप चीज़ परचेज़ करते हैं या अनऑफिशियल परचेज़ करते हैं या आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, तो आपको ऐसी वो सेटल आपको ज़रूर देते हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ है कितने इसके जो नेट प्राइस है वो है 10 यूरो और 92 सेंट, और 2 यूरो 8 सेंट जो है इसका मैंने टैक्स दिया है। तो यही वजह है कि जर्मनी जो है हर आदमी यहाँ पर टैक्स पे करता है। यही वजह है कि जर्मनी जो है अमीर कंट्री है। ये देखें, ये 2 लिफ्टें लगी हैं इस टावर के अंदर। चल है तो ओके, ये अभी हम लिफ्ट के अंदर आ गए हैं। अभी कुछ लोग और आ रहे हैं, तो अभी कुछ लोग, जब ये थोड़े से 4-5 लोग होंगे इस लिफ्ट में, तो इसको लेकर फिर ऊपर जाएंगे। तो ऊपर जाकर देखते हैं, ठीक है। अभी लोग आ रहे हैं तो बात करना अच्छा नहीं लगता। लोग जी वहाँ ऊपर पहुँच चुके हैं। Dankeschön। लो ये देखें क्या बात है। अब मैं आपको ऊपर से म्यूनिख सिटी का जो है व्यू दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि म्यूनिख सिटी कितनी बड़ी है और कहाँ तक फैली हुई है। तो प्यारे दोस्तों, वो सामने जो आप देख रहे हैं वो काफ़ी दूर पीछे, ये जो आप इसको मैंने किया है इसका थोड़ा सा, हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ना पीछे, ये वाले पहाड़ जो है, ये पहाड़ इस जगह का नाम है गार्मिश और इसके साथ पीछे थोड़ा सा और जाए तो ऑस्ट्रेलिया शुरू हो जाता है। ये गार्मिश जो है ये जर्मनी के बुलंदतरीन पहाड़ों में से एक पहाड़ है। गार्मिश में ऑस्ट्रेलिया और जर्मन और यूरोप से काफ़ी तादाद में सर्दियों में स्की करने आते हैं यहाँ पर। ये देखिए ये म्यूनिख सिटी, लगाई हुई है। इसके अंदर आप 2 यूरो डालें या 1 यूरो डालकर इसको दूरबीन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, जो आप सामने देख रहे हैं ये है कूड़े की फैक्ट्री। यहाँ पर जो है ना कूड़े को आग लगाते हैं, कूड़ा जला कर उसकी जो है बिजली बनाते हैं इस पर। यहाँ से आप देख सकते हैं BMW की बिल्डिंग, आपको वाज़ेह तौर पर बता सकते हैं। ये देखिए BMW की बिल्डिंग। हम इतनी हाइट पर हैं, यहाँ पर ना जो हवा है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। हो सकता है कि मेरी आवाज़ अच्छी तरह रिकॉर्ड ना हो सके, तो इसके लिए मैं माज़रत हूँ।
पीछे जो है ना आपको थोड़ा सा पानी सा नज़र आ रहा है, पानी, वो जो पीछे ना थोड़ा सा पानी आपको नज़र आ रहा है। इस जगह का नाम है फिरंगाज़े। ये ना एक बहुत बड़ी कुदरती झील है। अभी वो जो आप पीछे गोल सा देख रहे हैं, ये जनाब ये बायरन का स्टेडियम है, ये बायरन म्यूनिख का स्टेडियम है। ये 2002 में इन्होंने इसको जो है ना कंप्लीट किया था। 2002 से जो है बायरन की टीम अब उस नए स्टेडियम में फ़ुटबॉल खेलती है। पहले वो यहीं पर खेलती थी, ओलंपिया पार्क के स्टेडियम में। ये देखिए, अभी ये जो आप नीचे देख रहे हैं दोस्तों, ये ओलंपिया विलेज है। क्योंकि जब दूसरी कंट्री से प्लेयर आते थे ना ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेने के लिए, तो उनको इस ओलंपिया विलेज में इन्होंने उन सब प्लेयरों को क़याम कराया था। तो इस छोटे से सिटी का नाम ओलंपिया विलेज है। यहाँ पर मेरा एक जर्मन दोस्त है, उसने एक अपार्टमेंट खरीदा था आज से 5-6 साल पहले। तो उस वक्त उसने, ये 3 कमरे का अपार्टमेंट था, उसने 1 मिलियन यूरो इसका जो है ना 1 मिलियन यूरो में ख़रीदा था इसको। तो अभी पिछले 5 साल में म्यूनिख में प्रॉपर्टीज़ की जो कीमतें हैं वो बिल्कुल आसमान पे इतनी गई हैं कि अभी ये ख़रीद से बाहर हो गया। अभी इसकी जो प्राइस है वो 1.5 मिलियन उसी 3 कमरे के अपार्टमेंट की हो गई है। तो आप इससे हिसाब लगा लें कि महंगाई जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, वो पूरी दुनिया में हुई है। पिछले 3 साल में जर्मनी में जो प्राइस है वो तकरीबन खाने पीने की प्राइस सिर्फ जो है वो 300% 200% से 300% जो है ना वो ऊपर गई है। तो ये देखें ओलंपिया स्टेडियम, और इस स्टेडियम में पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है उसने जो दूसरी पोजीशन के जो मेडल थे जो उनको ज़बरदस्ती हराया गया था, उन्होंने अपने पैरों में रखे थे। तो गले में नहीं पहने थे मेडल जो है, पाकिस्तान की हॉकी टीम ने उनको अपने पैरों में रखा था, क्योंकि पाकिस्तान की हॉकी टीम के साथ इतनी इन्होंने ज़्यादती की थी, ज़बरदस्ती जो है ना उनको जो है ना हराया गया था। वो माइकल जैक्सन का कंसर्ट था जो उसने 1992 में इस स्टेडियम में किया था। कितना कमाल का पार्क बना हुआ है जी दोस्तों। यहाँ से आप नज़ारा देखें नीचे का, क्या बात है। ये जो बिल्कुल नीचे है ये यहाँ स्विमिंग का हॉल है, वो ओलंपिया स्टेडियम, और ये सारा ओलंपिया पार्क देख सकते हैं आप, कितना बड़ा और कितना वसी पार्क है। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये जो सफ़ेद सी छत बनी हुई है, यहाँ पर ना बैंड आते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जो अपना
म्यूज़िक परफॉर्म यहाँ पर करते हैं, और वो जो बने हुए हैं स्टेप्स बने हुए हैं, वहाँ पर लोग बैठकर उस म्यूज़िक को एंजॉय करते हैं। तो आज कोई बैंड नहीं है इधर, वरना कोई ना कोई बैंड ज़रूर म्यूज़िक प्ले करता रहता है यहाँ पर। स्टेडियम तो प्यारे दोस्तों, जिस जगह का मैं आपको अब विज़िट करा रहा हूँ इसका नाम श्वाबिंग है। श्वाबिंग जो है ये म्यूनिख का इसको हार्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर किस्म के आपको डिस्कोटेक, काफ़े, रेस्टोरेंट, बार, पिज़्ज़ेरिया, दुनिया का हर किस्म का खाना यहाँ पर आपको जो है ना, जिस किस्म का भी खाना आपको खाने का दिल करे वो दस्तयाब है। तो प्यारे दोस्तों, म्यूनिख सिटी जो है इसने हर किस्म का रंग, नस्ल, मज़हब, कल्चर सब के सब इस म्यूनिख सिटी में समाये हुए हैं। म्यूनिख सिटी में आपको हर नस्ल, हर रंग का आदमी मिलेगा। ये देखें, आपको आज जर्मन की लड़ाई दिखाता हूँ। ये देखें, वो वहाँ पे खड़ा होकर इसको गाली देगा। ये जी जर्मन की लड़ाई है। उसने गाली निकाली और भाग गया। करना कराना कुछ नहीं हूँ जी, बस एक दूजे ਨੂੰ गाना गुना कट के तो फारग ना वो ਉਹਨੂੰ हथ लाएगा तो ना वो ਉਹਨੂੰ हथ लाएगा। बड़ा मारका मारेंगे एक दूजे ਨੂੰ देख के थुक जमीन ते सुटणगे। बस ऐ ना लड़ाई ये ख़त्म। काफ़ी बदल गया, सॉरी। बस danke। ओह, ये देखें, ये कुर्सियाँ लगी हुई हैं ना बाहर, ये रात को 7 बजे के बाद ये सब ओपन हो जाएगा इधर। मौजूद हूँ, इस जगह का नाम मारियन प्लाट्स है। पूरी दुनिया से लोग इस चर्च को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये म्यूनिख का सेंटर। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना रश है। पूरी दुनिया से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं म्यूनिख सिटी का विज़िट करने।
ये आप देख रहे हैं, ये लोग जो है ना, ये आप लोग देख रहे हैं, ये लोग ना वेट कर रहे हैं क्योंकि हर घंटे के बाद वहाँ पर ऊपर वो जो क्या कहते हैं स्टैचू बने हुए हैं ना, वो हर 1 घंटे के बाद घूमते हैं और लोग इन स्टैचुओं को देखने के लिए बहुत बहुत दूर से आते हैं। अब मेरा ख्याल है कि वो घूम के ख़त्म हो गए, अब घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा। थल्ले हो गलंगे फिर भी टिंड आ गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना रश है। हर कोई यहाँ पर अपने आप में मस्त है। ये देखें स्टैचू, I hope to be inspired again. Well, you don't have to wear it. गर्मियों में यहाँ पर ना सऊदी अरब, यूएई, अमारात से लोग बहुत ज़्यादा इधर आते हैं और अंदाज शॉपिंग करते हैं यहाँ पर आकर। और ये आपको थोड़ा सा अंदर इसके जाकर दिखाते हैं। ये देखें, देखें इस अंदर से कैसा कमाल करना है। म्यूनिख सिटी 1255 में बायरन का जो है कैपिटल बना था। म्यूनिख सिटी की जो बुनियाद है वो 1158 में रखी थी इस सिटी की बुनियाद, और म्यूनिख सिटी को 1255 में बायरिश जो बायरन सूबा है उसका जो है कैपिटल इसको बना दिया गया था। ये देखें, इसके अंदर भी बड़ा प्यारा रेस्टोरेंट इन्होंने बनाया हुआ है। गर्मियों में लोग आते हैं यहाँ पर, बैठते हैं और चिल करते हैं। दम मारो दम, मिट जाए गम। ये FC बायरन की शॉप आ गई। FC बायरन, ये देख रहे हैं आप, FC बायरन।
म्यूनिख सिटी में एंटर होने के लिए आज से 500-600 साल पहले ऐसे ही दरवाज़े बने हुए थे। टोटल जो है 3 दरवाजे थे। इस दरवाज़े का नाम है स्टाकहाउस हुआ। और अगर आप इस डायरेक्शन पे 1 किलोमीटर के फासले पर जाएंगे तो आपको मिलेगा सेंडलिंगत हुआ और उसके बाद आपको मिलेगा ईसा थुअर प्लाट। थुअर जो है वो जर्मन लैंग्वेज में दरवाजे को बोलते हैं। अगर आप ये सामने वाली डायरेक्शन पे जाएंगे तकरीबन 500 मीटर के फासले पर म्यूनिख का जो है मेन ट्रेन स्टेशन आपको मिल जाएगा। दुनिया की किसी किस्म की आपको चीज़ चाहिए हो। हेलो los मोटो जान के पंगे लेने। दोस्तों मैं सुबह का यहाँ पर घूम रहा हूँ और यकीन करें कि अब भूख इतनी लगी है मैं आपको क्या बताऊँ। क्योंकि मेरी कोशिश है कि अंधेरा होने से पहले मैं जो है ना अपनी इस सिटी की जो वीडियो है वो मुकम्मल कर लूँ। ये तो अभी इसका एक पार्ट है। अगर सही तरह म्यूनिख के ऊपर अगर सही तरह वीडियो बनानी पड़े तो मुझे तकरीबन 3 दिन लगेंगे कम से कम। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कोई भी दोस्त अगर वो म्यूनिख से बाहर है, अगर म्यूनिख सिटी का विज़िट करना चाहता है तो कम से कम 3 से 4 दिन का वो ज़रूर रखे मार्जिन।
क्योंकि ये बहुत बड़ी सिटी है, ये एक दिन में आप यहाँ पर नहीं घूम सकते। अभी तो मैंने दो तीन चीज़ें कवर की हैं, तो अभी तो फॉर एग्ज़ाम्पल डोचे म्यूज़ियम है, वो इतना बड़ा है, उसके लिए सिर्फ एक दिन चाहिए घूमने के लिए। और यहाँ पर एक किंग का महल है, उसको भी तकरीबन आधा दिन चाहिए पूरा घूमने के लिए, बहुत बड़ा है। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं मसीज़ा, ये जर्मन का सबसे बड़ा सिनेमा हॉल है। इसके अंदर जर्मन का सबसे बड़ा सिनेमा, और इसके अंदर सबसे पहले जो मैंने मूवी देखी थी वो आज से 20 साल पहले इंडिपेंडेंस डे थी, इंडिपेंडेंस डे, वो मैंने सबसे पहले इस सिनेमा के अंदर देखी। वो ना देखनी नहीं थी, प्रोग्राम कोई नहीं था, मेरा एक दोस्त था, उसके गम में मैंने जाकर ना, फिर मैंने और एक मेरा और दोस्त था, उसके गम में हमने जाकर ना इंडिपेंडेंस डे देखी। क्योंकि वो जा रहा था, अमेरिका की ट्राई उसने मारी थी और वो पकड़ा गया था, तो हम इतने ज़्यादा उसके गम में जो है ना वो मुब्तला हुए कि हमने कहा कि यार आज जाकर ना मूवी देख के आते हैं कोई। लोग जो हैं गम दूर करने के लिए शराब का सहारा लेते हैं, और मेरे जैसे शरीफ लोग गम दूर करने के लिए वो मूवी का सहारा लेते हैं। म्यूनिख सिटी को मुल्टी-कुल्टी सिटी भी बोलते हैं। मुल्टी-कुल्टी का मतलब यानी कि पूरी दुनिया का कल्चर यहाँ पर म्यूनिख सिटी में आपको मिल जाएगा। Alles klar? Gut? Alles klar? ये सामने दोस्तों जो है ना ट्रेन स्टेशन आ गया। अब वहाँ से मैं ट्रेन पकड़ूंगा और वापस घर को जाऊंगा। आज मैंने जो है ना आप लोगों को वो दरअसल जो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, मैंने आपको उसका विज़िट कराना था, मगर मुझे यहाँ पर ही इतना टाइम हो गया कि उसको भी जो है ना दिखाने के लिए कम से कम पूरा दिन चाहिए। तो आज मैं गाड़ी पर नहीं आया, क्योंकि म्यूनिख में ना गाड़ी लाना जो है ना वो एक मुसीबत अपने साथ लाने के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना पार्किंग नहीं मिलती। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना म्यूनिख में पार्किंग का है। तो अगर आप गलत पार्किंग करोगे तो आपको 2 मिनट बाद ही जुर्माना लग जाएगा 30 यूरो का। तो इसलिए जो मैंने ना अवॉइड ही किया, क्योंकि मैंने 3-4 मुख्तलिफ जगहों पर जाना था, तो इसीलिए फिर पार्किंग का मसला बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए मैं आज ना ट्रेन पे आया हूँ यहाँ पर ना। तो आप ये जो सामने देख रहे हैं ना, ये म्यूनिख का जो ना मेन ट्रेन स्टेशन है, ये उसको रिनोवेट कर रहे हैं। 2027 के एंड में जो है ना ये मुकम्मल हो जाएगा, और इसको जो है ना मॉडर्न ट्रेन स्टेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो गाड़ी में जुर्माने से याद आया कि एक बार जो मुझे ना एक गाड़ी का जुर्माना जो है ना वो मुझे 8000 यूरो दे के तो मेरी जान छुटी उससे। 15 यूरो का जुर्माना लगा था, मगर मुझसे कुछ हो गया ऐसा, मुझे पता नहीं चला क्या हुआ, और वो जाके ना मुझे तकरीबन 8000 यूरो का पड़ा। तो इसलिए मैं ना म्यूनिख गाड़ी से आने अवॉइड करता हूँ। आता वैसे मैं बहुत ज़्यादा नहीं हूँ म्यूनिख, कम ही आता हूँ। gesundheit।
मगर ये जो दोस्तों आप सामने देख रहे हैं ये दूसरी तरफ की ट्रेन स्टेशन की बिल्डिंग है। तो ठीक है दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर इसलिए करें ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। वीडियो अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी आपके लाइक और शेयर करने से। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि अक्टूबर फेस्ट जो है वो उसका एंड होने से पहले ही मैं आपको उसका विज़िट ज़रूर कराऊँ। ये मेरी ख्वाहिश भी है क्योंकि बहुत बड़े एरिया पर बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये फेस्टिवल लगता है। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा अगले मंडे को उस फेस्टिवल को कवर करने की। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।